अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद आने वाली है बड़ी, ठीक है। सुबह ईद है यहाँ पर पाकिस्तान में, और बाकी लोग जगहों पे भी ना इसी सेम डे में जो है ना वो ईद आ रही है ज़्यादातर। और आप ये देख रहे हैं मुझे पसीना कितना आया, मैं अभी नहा के आया यार। मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है, बहुत, यानी कि अजीब गंदा सा मौसम हुआ है आजकल। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि यार सुबह ईद है और मुझे ये वीडियो अब मैं इमरजेंसी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ईद पे अच्छी न्यूज़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो अब बात यह है कि आपको पता है कि सैमसंग का जो है ना फ्लैगशिप फोन्स, खास तौर पे जिस तरह इस तरह S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा आए थे, और मैंने उसके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट आएगा। दो वेरिएंट्स आते हैं ना, एक्जीनोस वाला प्रोसेसर होता है एक में, और एक में स्नैपड्रैगन वाला होता है। और स्नैपड्रैगन वाला फार सुपीरियर होता है। इस चीज़ को मानते 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 सैमसंग को बहुत अरसा लग गया, और आधी दुनिया में आप लोगों को जो है वो स्नैपड्रैगन वाला देखने को मिलता था, जो बहुत खुश थे लोग। और फिर आधी दुनिया के अंदर आपको एक्जीनोस वाला वेरिएंट देखने को मिलता था, जिसके अंदर बैटरी भी कम थी, जिसके अंदर हीटिंग ज़्यादा होती थी, जिसका कैमरे का रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब था एज़ कम्पेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। लेकिन अब फाइनली इस दफ़ा लीक्स आ रही थी कि सैमसंग जो है वो हो सकता है कि एक स्पेशल एक्जीनोस की चिप डिज़ाइन करे जो स्पेशली फोकस्ड हो S23 सीरीज के ऊपर, जो 2023 में नेक्स्ट ईयर आनी है। लेकिन अभी हुआ क्या, ये तो हो जाती है जिस तरह एप्पल करता है ना, अपनी चिप स्पेशल डिजाइन करता है आईफोन के लिए, जिस तरह A15 बायोनिक हो गई, A16 बायोनिक हो गई। तो अब सैमसंग ने क्या किया कि इस रिपोर्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस साल नहीं आएगा, 2025 तक हो सकता है कि हम कोई ऐसी चिप डिवेलप कर लें, कोई ऐसा प्रोसेसर एक्जीनोस की चिप डिवेलप कर लें जो कि स्नैपड्रैगन से अच्छी हो या उसके मुकाबले की हो। लेकिन अभी के लिए क्या है कि सैमसंग ने अपनी गलती मान ली है, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि एक्जीनोस चिप्स जो हैं वो इन्फीरियर है। और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमारे पास है मार्क गरमन, जो कि बहुत अच्छे ना, मार्क गरमन नहीं, मिंची को है शायद, मिंची को ने कहा है। और ये बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत एक्यूरेट जो है ना वो एप्पल के लीकस्टर हैं। अगर आपको इनका नहीं पता तो इनका ट्विटर अकाउंट भी है, और ये काफ़ी रिलायबल, काफ़ी एक्यूरेट किस्म के लीक्सर हैं। और इन्होंने अब कहा है कि सैमसंग अपने आने वाली फ्लैगशिप सीरीज जो S23 सीरीज है, और अगले साल वाली S24 सीरीज भी, यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर के S सीरीज के जो फोन्स हैं उसके अंदर सैमसंग सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है वो लेटेस्ट जो भी आएगा, जिस तरह अगले साल 8 Gen 2 आना है, वो यूज़ करेगी। और कहा यह जा रहा है कि वो इस दफ़ा के 8+ Gen 1 से 15% जो है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी ना, सॉरी 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी। जो 8 Gen 1 से 8+ Gen 1 15% है, और 8+ Gen 1 से 8 Gen 2 जो है वो 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी। यानी कि 8 Gen 1 से 8 Gen 2 का जो पावर एफिशिएंसी है वो 45% हो जाएगी, जो कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आपको। और इतनी अच्छी बैटरी लाइफ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप मतलब 45% पावर एफिशिएंट है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ईयर ऑन ईयर, एक साल के अंदर ही। और ये भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया में कहीं पे आपको एक्जीनोस मिले और कहीं पे आपको स्नैपड्रैगन नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हैं, यूरोप में भी, इंडिया में, पाकिस्तान में, ओवरऑल अमेरिका में, कहीं पे भी पूरी दुनिया में रहते हैं, आपको स्नैपड्रैगन की चिपसेट आपको देखने को मिलेगी सैमसंग के S23 सीरीज में भी, और उससे आगे S24 वगैरह में भी। और ये जो है ना, ये आज की टोटल कंप्लीट न्यूज़ थी, जो कि आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ अगर पर्सनली मैं बात करूँ, क्योंकि सैमसंग को अगर कोई चीज़ पीछे रोक के रख रही थी तो वो उसकी एक्जीनोस चिपसेट थी, और सैमसंग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनकी एक्जीनोस जो है वो स्नैपड्रैगन से इन्फीरियर है। पहले होती थी ये स्नैपड्रैगन से भी कई दफ़ा, जब 800 सीरीज आई थी, 800 उस वक्त वो उसके अंदर हीटिंग थी स्नैपड्रैगन में, और जो सैमसंग की थी एक्जीनोस उस टाइम की, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही थी एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। लेकिन उसके बाद स्नैपड्रैगन वालों ने, क्वालकॉम ने इतनी ज़्यादा अपनी जो चिप्स हैं उनको अच्छा बना दिया कि एक्जीनोस जो है वो बहुत पीछे रह गई। और अब सैमसंग जो है वो उसके ऊपर बैक साइड पे, बैक एंड पे काम कर रहा है, उसको अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सैमसंग ने कहा कि जब तक ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के मुकाबले पे नहीं आ जाती है, उससे आगे अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी एफिशिएंसी नहीं देती, हम तब तक स्नैपड्रैगन की चिप्स यूज़ करेंगे। तो ये जो थी आज की कंप्लीट न्यूज़ थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।